नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। मैं हूं शशांक सिंह। खबर जुड़ी हुई है भारत के इंदौर टेस्ट से पहले के नेट सेशन से, जहां पर एक तरीके से फेस ऑफ हुआ शुभमन गिल वर्सेस केएल राहुल का। आधे घंटे तक ये बैटल चली और सामने से कौन देख रहा था, कौन ऑब्जर्व कर रहा था? राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा। आधे घंटे तक वो दोनों सामने खड़े होकर इन दोनों की बल्लेबाजी को देखते रहे, परखते रहे और आपस में बातचीत करते रहे। लेकिन इसका नतीजा क्या है? क्या एक बार फिर से केएल राहुल को मौका मिलने जा रहा है या फिर शुभमन गिल को? मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बता दूं कि हुआ क्या है इस अभ्यास सत्र में। हुआ ये दोस्त कि जो केएल राहुल है उन्होंने थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच दिखाई। और पहली जो मान लीजिए कि 3-4 ओवर उन्हें फेंके गए, कुछ 20 के करीब गेंदें फेंकी गई, वहां पर उन्होंने डिफेंस किया या गेंद को छोड़ने का अभ्यास किया। ये केएल राहुल ने किया और उसके बाद वो थोड़ा सा हवा में शॉट खेलने के लिए गए। लेकिन वहीं एक दूसरी तरफ जो उन्हीं के साथ के नेट्स में अभ्यास करते हुए जो कि देखा जा रहा था, वो शुभमन गिल थे, जो अभ्यास सत्र में सबसे पहले पहुंचे। जब बाकी के खिलाड़ी जो थे वो अपनी वार्म अप्स कर रहे थे, शुभमन गिल सबसे पहले बल्लेबाजी करने पहुंच गए। और वो जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, वो शुभमन गिल ने दिखाया। उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी की, अटैकिंग क्रिकेट खेला, एक के बाद एक शॉट्स लगाए शुरुआत से अंत तक, जब तक वो बल्लेबाजी करते रहे। और उसके बाद फिर कुछ समय बाद जो शुभमन गिल का जो एंड था, वहां पर जो नेट था, वहां पर उन्होंने अदला बदली की। केएल राहुल वहां गए और रविचंद्रन अश्विन को फिर उन्होंने फेस किया उस नेट्स में। और इस पूरे दौरान, ये आधे घंटे का करीब करीब समय रहा होगा, इसको ऑब्जर्व किया किसने? राहुल द्रविड़ ने और रोहित शर्मा ने। और राहुल द्रविड़ ने फिर उनके साथ समय भी बिताया, केएल राहुल के साथ, और उनको खास तौर पर देखा भी, बल्लेबाजी पर भी उनके फोकस किया। लेकिन इसका मायने क्या है? देखिए, मायने में बड़े सीधे से बता देता हूं, क्योंकि सबसे पहले ये वो तस्वीर आप देख लीजिए जिस तरीके से ये दोनों खिलाड़ी अभ्यास कर रहे थे, एक के बाद एक साथ में। और इस तरीके से ये दोनों खिलाड़ियों का अभ्यास भी था। लेकिन इसके अलावा, इसके साथ ही अगर आप इन दोनों के स्टैट्स देखेंगे तो कुछ तस्वीरें आपकी कुछ और साफ होंगी। यानी कि अगर आप शुभमन गिल का स्टैट्स देखते हैं तो आपको साफ हो जाएगा कि 13 ही मैच उन्होंने अभी खेले हैं, बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेले, लेकिन जो उनकी हालिया फॉर्म है वो बेहद शानदार है। बांग्लादेश में शतक लगाकर आ रहे हैं, उसके बाद से वनडे, टी20 हर फॉर्मेट में शतक, दोहरा शतक लगा चुके हैं। और ये खिलाड़ी जिसे कहते हैं रेड हॉट फॉर्म में, वो इस समय बल्लेबाजी कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें तो 91 रनों की जो गैबा में पारी थी, उसका बार बार जिक्र किया जाता है, वो बोलने की जरूरत नहीं है। ऐतिहासिक जीत में एक बहुत अहम किरदार शुभमन गिल ने निभाया था। लेकिन मात्र 32 की औसत है। और केएल राहुल जो हैं वो 8 वर्षों से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उनका हालिया फॉर्म किस तरीके का रहा है? इस तरीके का दोस्त, इस सीरीज में वो पूरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। अगर आप बात करें 20-17-1, ये उनकी 3 पारियां रही हैं। पिछली 10 पारियां देखेंगे तो कोई भी स्कोर उनका 30 के ऊपर का नहीं है। 30 छोड़िए, 25 के ऊपर का भी स्कोर नहीं है उनकी पिछली 10 पारियों में। पिछले 12 महीनों में उनकी औसत 13.57 की, पिछले 2022 से अब तक 15.90 की औसत, जो कि आप देखें कि शमी से भी कम है। शमी नंबर 10-11 के बल्लेबाज हैं भारत के लिए और उनकी औसत है करीब करीब 22 की। अश्विन तो 37 और रविंद्र जडेजा 46 की औसत से रन बना रहे हैं। इंपॉर्टेंट वो नहीं है दोस्त, लेकिन जिस तरीके से अगर आप केएल राहुल के ओवरऑल नंबर्स को भी देखें तो जो नंबर्स उनके पास हैं वो बहुत ज्यादा लुभाते नहीं है। और यही नंबर्स को बार बार उछाला जा रहा, फेंका जा रहा है कि 33 की औसत से 47 टेस्ट बाद केएल राहुल कैसे इस टीम में जगह बनाए हुए हैं, लगातार फ्लॉप होकर। इतना ज्यादा फेवरेटिज्म आखिर क्यों एक खिलाड़ी को दिया जा रहा है? और पिछले, जैसा कि मैंने बताया कि जो नंबर्स हैं वो उनके सपोर्ट में नजर नहीं आते हैं। और ये जो है, ये एक बड़ा सवालिया निशान अब बन गया है इस टीम पर। लेकिन जो आज की जो तस्वीर है वो कुछ कहानी बयां करती है। यानी कि जब साथ साथ में अभ्यास करते हुए सामने से राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा उन्हें देख रहे हैं, परख रहे हैं, और एक आक्रामक बल्लेबाजी कर रहा है, एक अपने डिफेंस की बल्लेबाजी कर रहा है, तो इसके मायने क्या है? हालांकि 18-20 गेंदों पे के बाद केएल राहुल ने कुछ हवा में शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन क्या इसका मतलब यही है दोस्त कि एक बार फिर से आप केएल राहुल को देखेंगे, या फिर
अब समय आ गया है कि शुभमन गिल को ड्राफ्ट इन किया जाए। देखिए, बीसीसीआई की अगर माने तो बीसीसीआई ने एक बहुत ही सटीक और दो टूक बात इस पर कही है, और उन्होंने कहा है कि देखिए, बीसीसीआई के जो चयनकर्ता है उनका क्या काम है। चयनकर्ताओं का काम है कि वो खिलाड़ी पिक करे, और मैनेजमेंट का काम है कि वो 11 पिक करे। तो ये जो 15 का काम था वो सिलेक्टर्स ने कर दिया, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के सहमति के साथ। और अब उन 15 में से कौन से 11 खिलाने हैं, ये काम किसका है? ये काम है अब रोहित शर्मा और साथ ही साथ में किसका? राहुल द्रविड़ का। तो लेकिन क्या आप मानते हैं कि भाई अब जो टीम है उसमें मौका मिलना चाहिए शुभमन गिल को, जिस तरीके का प्रदर्शन उनका है? लेकिन आज की जो प्रैक्टिस की तस्वीर थी वो हमने आपसे साझा करने की कोशिश की है, और इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि किसे मौका मिलना चाहिए? ये जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह। नमस्कार।